अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की खुशहाली वापस आ रही है। जिसने नवाज शरीफ को निकाला, लोगों की रोटी छीनी, इस मुल्क की तरक्की छीनी, वो आज तारीख के कूड़ेदान में पड़ा है। नवाज शरीफ पहले से ज्यादा ताकतवर होकर अल्लाह उसको वापस लेकर आ रहा है। नवाज शरीफ को निकालने वाले इबरत का निशान बन गए। कायद मुस्लिम लीग नून को निकालने वाले तारीख के कूड़ेदान में पड़े हैं। जिसने भी कहा नवाज शरीफ वापस नहीं आएगा, वो घर में बैठा देख रहा है कि नवाज शरीफ पहले से ज्यादा ताकतवर होकर आ रहा है। हर तरफ से आवाज आ रही है, चौथी बारी फेर शेर। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का शादरा में जलसे से खिताब। कहा नवाज शरीफ को खत्म करने की बहुत बार कोशिश हुई। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान की उम्मीद की वापसी है। एक लीडर पर मुश्किल आई तो पूरी जमात टूट गई, लेकिन लीगी वर्कर्स ने अपने कायद का साथ नहीं छोड़ा। कौम जानती है मुल्क को इस मुश्किल में किसने डाला। धांधले की पैदावार के दोबारा आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ मुकदमात अदालतों में हैं। मईशत की तबाही के जिम्मेदार पीटीआई है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हम हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार हैं। सरबराह जेजुआईफे को जनवरी में इलेक्शन होने पर तहफ़्फ़ुज़ात। कहा जनवरी में मौसम की शिद्दत की वजह से बड़ी आबादी इलेक्शन में वोट के लिए जाने के काबिल न होगी। मुल्क में सियासी गहमा गहमी का आगाज़। कराची में MQM पाकिस्तान का मलीज़ सऊदाबाद में जलसा। ख़वातीन, बुजुर्गों और बच्चों समेत कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक। जलसे के शुरका ने हाथों में पार्टी परचम उठा रखे हैं। पार्टी तराने बजाए जा रहे हैं। जलसे से खिताब में अनीस कायम खानी ने कहा 2018 में MQM के हक पर डाका डाला गया, लेकिन आज 2023 है। मियांवाली में ईसा खेल पेट्रोलिंग चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला पसपा। फायरिंग के तबादले में हेड कांस्टेबल हारून खान शहीद। दहशतगर्दों ने 2 मुख्तलिफ समतों से चेक पोस्ट को निशाना बनाया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द भी मारे गए, 1 जख्मी, बाकी फरार हो गए। मारे जाने वाले दोनों दहशतगर्दों की जुबैर नवाज और मोहम्मद खान के नाम से शनाख्त हो गई। जुबैर नवाज लकी मरवत के कालादम TTP अमीर राशिद नवाज का भाई था। मोहम्मद खान भी इस ग्रुप का हिस्सा था। दहशतगर्दों की शनाख्त इंटेलिजेंस एजेंसियों और जदीद सॉफ्टवेयर की मदद से हुई। 10 से 12 दहशतगर्दों ने ईसा खेल कुंडल पेट्रोलिंग चेक पोस्ट पर हमला किया। रात के वक्त भी पुलिस अलर्ट थी। बहादुर अहलकारों ने दहशतगर्दों की बिल्डिंग में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं हलाक शरपसंद मुल्क भर में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। उधर वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने शहीद अहलकार हारून खान को कौम का हीरो करार दे दिया। कहते हैं शहीद अहलकार के अहल खाना की हर मुमकिन देखभाल की जाएगी। सानिहा मस्तूम का एक और जख्मी चल बसा। शोदा की तादाद 7 हो गई। जख्मियों में से कई की हालत तशवीशनाक। पुलिस ने खुदकुश हमलावर की शनाख्त के लिए नादरा से रब्ता कर लिया। CTD के धमाके की जगह की जियो फेंसिंग। हमलावर के आज़ाद DNA के लिए भिजवा दिए गए। उधर सानिहा मस्तूम के खिलाफ बलोचिस्तान में तीसरे रोज भी फजा सोगवार। कोयटा, खुजदार समेत कई शहरों में शटर डाउन हड़ताल। सानिहा के खिलाफ शहरियों की कोयटा में एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन ने दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। बलोचिस्तान हुकूमत का सानिहा मस्तूम के मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। शोहदा के अहल खाना को 15 लाख रुपए, शदीद ज़ख्मी अफराद के अहल खाना को 5 लाख रुपए फी कस दिए जाएंगे। हम अपने शोहदा का बदला ज़रूर लेंगे, दहशतगर्दों को उनके बिलों से निकालेंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई का 2 टोक मौक़िफ़। कहते हैं जल्द एपेक्स कमेटी का इजलास होगा जिसमें अहम फैसले होंगे। मजीद कहा खुदकुश हमलावर की उम्र 15 से 18 साल थी। सानिहा मस्तूम के हवाले से आला सतह पर तहकीकात जारी हैं। दहशतगर्दी की नई लहर और मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने नेशनल एपेक्स कमेटी का इजलास बुला लिया। मंगल को होने वाले इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। मस्तूंग और हंगू में दहशतगर्दी से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। इंटेलिजेंस इदारे नेशनल एक्शन प्लान पर पेशरफ्त बारे भी आगाह करेंगे।
जर्मन पीटीआई की जमानत की 9 दरखास्तों पर फैसला कल सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला कल सुनाने की कॉजडेट जारी कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी फैसला सुनाएंगे। सेशन कोर्ट और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अदम पैरवी जमानतें खारिज की थी। दरखास्त जमानत में 9 में और इस्लामाबाद में एहतजाज के 6 मुकदमात शामिल, तोशाखाना, जालीसाजी, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी और इक़दाम कत्ल का मुकदमा भी शामिल। स्पेशल फोर्सेस की कसीरुल मुल्क की मुश्तरका फ़ौजी तरबियती मशक़ें इटर्नल ब्रदरहुड 2 इख्तिताम पजीर। पाकिस्तान, तुर्किया, कतर, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान के दस्ते शरीक हुए। ISPR के मुताबिक 2 हफ्ते तवील तरबियती मशक़ें 17 सितंबर को ब्रोथा में शुरू हुई थीं। मशक़ों के दौरान शुरका ने अपनी पेशा वराना सलाहियतों का मुजाहिरा किया। मशक़ों में इंसदाद दहशतगर्दी और फ़ौजी ताउन के पहलू भी शामिल थे। CTD का हसास इदारों के साथ इस्लामाबाद में ग्रैंड सर्च ऑपरेशन। शनाख्ती दस्तावेजात न होने पर 800 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। पूछगछ के बाद 400 को रिहा कर दिया गया। 375 अफगान बाशिंदों को कार्रवाई मुकम्मल होने पर वापस भेजने का फैसला। ऑपरेशन भारा कहूक, तरनोल, मेहराबादियाँ, गोला, शम्स कॉलोनी और दीगर इलाकों में किया गया। ऑपरेशन के दौरान कई जुराइम पेशा अफगान बाशिंदों की निशानदेही भी हुई। शहर इक़्तिदार में जराइम की वारदातों में इजाफा, कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, राहज़नी और अगवा की दर्जनों वारदातें रिपोर्ट। एक हफ्ते में इस्लामाबाद में 2 अफराद कत्ल, डकैती की 49 वारदातें, शहरियों से लाखों रुपए लूट लिए गए। मुख्तलिफ इलाकों से 77 मोटरसाइकिल्स और 14 गाड़ियाँ चोरी हुई। 7 दिनों में 8 ख़वातीन, 3 मर्द और 1 बच्चे के अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक तमाम मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। भीख मांगने के लिए सऊदी अरब जाने की कोशिश करने वाला एक और गिरोह गिरफ्तार। FIA इमिग्रेशन की मुल्तान एयरपोर्ट पर कार्रवाई। उम्रे की आड़ में सऊदी अरब सफ़र करने वाले 8 भिखारी ऑफलोड कर दिए गए। 5 मर्द और 3 ख़वातीन शामिल। दौरान तफ्तीश भिखारियों ने एजेंट्स की मिली भगत का एतराफ़ कर लिया। कहा भीख की आधी रकम एजेंट को देनी थी। FIA ने मुकदमा दर्ज करके एक एजेंट को गिरफ्तार कर लिया। साहिवाल, लोधरा और लाहौर में बाकी मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ये एक साहब हैं डॉक्टर फवाद जो पकड़े जा चुके हैं। इन्होंने अब तक जो मान लिया है वो 328 किडनी के ऑपरेशन इलीगल लोगों की चोरी करके निकाल के लोगों को धोखाधड़ी से किसी को कुछ पैसे दे के कंफर्म कर दिए कि 328 हैं। गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी में मुलव्वस गिरोह सरगना समेत गिरफ्तार। डॉक्टर फवाद ने तस्लीम किया कि उन्होंने 332 गैर कानूनी ऑपरेशन किए। ऑपरेशन लाहौर, टेक्सिला और आज़ाद कश्मीर में किए जा रहे थे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा डॉक्टर फवाद को पहले भी गैर कानूनी सरगर्मियों पर गिरफ्तार किया जा चुका है। घिनौना काम करने वाले डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।